We are doing science 2021 previous year paper. What is the very first question of this? Find the fourth proportional of 4, 5 and 16 का ये आंसर आएगा. फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए 4, 5, 16 का. रादर जो फोर्थ प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है ना एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है. बहुत बार पूछ लेता है वो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ. तो या तो आप इसको बेसिक मेथड से कर सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन से कर सकते हो, अप टू यू. जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हो. इसका क्वेश्चन बेसिकली ऑफ मार्क्स. प्लीज दिन में होता है जी. दो अलग अलग आंसर नहीं चाहिए मुझे, कॉमन आंसर दीजिए. बीओडी दो आ रहे हैं. ऑब्वियसली बीओडी दो तो होंगे नहीं. बताइए फटाफट से. हम सभी के हाथ में प्लीज मुझे पेन और नोटबुक दिखे. और जिनका ये कैमरास ऑन है प्लीज कैमरा ऑन करिए. अगाथा, सौभाग्य, हरिओम, हर्षित, ऑन योर वीडियोस प्लीज. ठीक है हर्षित जी. चलिए इसे चेक करते हैं. देखो जी क्या होगा. बेसिकली मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल जाना है. ये है 4, 5, 16. फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा मेरा. एक्सलेक्ट कर लो. ये होगा मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल. दिस इज कॉल्ड ना फोर्थ प्रोपोर्शनल. मैथ में किया होगा आपने बहुत बार. निकालेंगे कैसे फिर इसको. 4/5 is equal to 16/x. The most and the most attempted method for fourth proportional. तो जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी. 4 into x is equal to 16 into 5. डायरेक्टली कटिंग कर दो जी. 4 1 से 4, 4 4 से 16. तो 5 4 से क्या होता है जी. 20. 20 कहाँ दे रखा है जी मुझे. डी पार्ट में. आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन डी. क्लियर है जी सभी को. इजी था फोर्थ प्रोपोर्शनल का ना. सेम मेथड से आप सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कोई भी प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं. एग्जामिनर की मर्जी है, वो जो मर्जी देगा. लेकिन निकाला आप कुछ भी सकते हैं सेम मेथड से. क्लियर है जी. चलिए नेक्स्ट पे. Here is the very here is the second question. Which is related to cricket in the same way arena is related to. इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी करेक्ट देंगे. स्पेशली बॉयज तो बिल्कुल ही करेक्ट देंगे. बताइए जी जल्दी से बताइए. अभी बोला मैंने बॉयज करेक्ट देंगे. और बॉयज ही जिमनास्ट दे रहे हैं. ध्यान से तो दो. सभी को पता है ना क्रिकेट में पिच होती है. सभी को पता होगा ना इस चीज का. क्रिकेट फैन तो होंगे क्लास में बहुत सारे. तो एरेना किसमें होती है. एरेना रेसलिंग में होती है. रेसलिंग देखी है. उसमें जो बाउंड्री होती है उसको एरेना कहा जाता है. आंसर विल बी ऑप्शन डी विच इज रेसलिंग. क्लियर है जी. अच्छा जी ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 129. बताइए जी. The time in the clock is 12:15 if the hour end points to the east. Which is the direction opposite to minute hand. सबसे पहले तो what do you mean by 12:15? क्या मतलब होता है जी 12:15 का. बताइए. What do you mean by 12:15? कौन बताएगा मुझे. रेज योर हैंड्स. हाँ जी दीपक. What do you mean by 12:15? मैम 12 बजने में 15 मिनट पहले. ठीक है जी. 12 बजने में 15 मिनट पहले मतलब 11:45. ठीक है ना, चाह रहे हो ना. ठीक है जी. हाँ जी जी आदित्य जी. What do you mean by 12:15? मैम जिस 15 मिनट जब कम रहता है कुछ वो जैसे कोई जैसे 12 बजने में क्वार्टर 5 है तो मैम मतलब 12 बजने में 15 मिनट बाकी है अभी. हाँ 11:45 मतलब यही हुआ ना. 12 बजने में 15 मिनट बाकी मीन 11:45. ठीक है ना. यस मैम. ठीक है जी. जिनका आंसर 11:45 है वो रिमूव कर दे हैंड से. किसी और का कोई और आंसर है तो वो हैंड रेज करे. हाँ जी गगन बताइए. मैम 12:15. 12:15. ठीक है जी. हाँ जी अमन बताइए. मैम 12:15. 12:15. अच्छा एक बार बताओ.
कौन कौन 11:45 के साथ जा रहा है? रेज योर हैंड्स। स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर 11:45, रेज योर हैंड्स। जो कह रहा है 11:45 होगा। ओके जी, 6 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, 7। रिमूव योर हैंड्स प्लीज। अच्छा, अब जो जो कह रहा है कि 12:15 होगा, Quarter past 12 मीन्स 12:15, रेज योर हैंड्स। अरे आदित्य, चेंज कर दिया आपने आंसर। दीपक, आपने भी चेंज कर दिया। आप दोनों ने ही सबसे पहले दिया था ये। उसके बाद चेंज भी आप दोनों ने कर दिया बड़ी फटाफट से। रिमूव योर हैंड्स जी। एवरीवन रिमूव योर हैंड्स प्लीज। सबसे पहली बात तो बहुत ही बेसिक चीज है, Quarter past 12। पास्ट का मतलब क्या है कि 12 बज चुके हैं, ना कि 12 बजने वाले हैं। ये मतलब हुआ ना। पास्ट का मतलब तो ये हुआ बज चुका है, जो भी हुआ है काम हो चुका है, पास्ट। यही होता है ना पास्ट टेंस। तो 12:15 इस Quarter past 12। ठीक है जी। क्वार्टर का तो आपको पता है ना कि कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे एक वॉच के अंदर? 4 क्वार्टर्स होते हैं। पास्ट का मतलब बज चुका है, तो द आंसर विल बी 12:15। 12:15 इज Quarter past 12। क्लियर है सभी को? चलिए जी, अब हमें जब निकालना है वो 12:15 का निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो घड़ी में टाइम बज रहा है, जो क्लॉक में टाइम है, दैट वाज 12:15। इफ द एंड पॉइंट्स टू ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मिनट हैंड? क्या आंसर आएगा? फटाफट से बताइए। करेक्ट आंसर चाहिए जी मुझे, गलत नहीं चाहिए प्लीज। 10 डेज के अंदर सैनिक स्कूल है, यू आर गोइंग फॉर दैट। देखिए जी, 12:15 कैसे बजते हैं? तो हेयर इज 12 एंड हेयर इज 12:15, ऐसे ही बजते हैं ना जी 12:15। जिसमें से हमारा आर एंड कौन सा है? ये मेरा आर एंड है और ये मेरा मिनट हैंड है। क्वेश्चन में क्या बोला है? आर एंड पॉइंट्स टू ईस्ट। आर एंड जो है वो ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो टेक्निकली मेरा आर एंड ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो आपके लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है? नोटबुक को रोटेट कर लिया करो। इस टाइम पे मेरा क्या पॉइंट कर रहा है? ये नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट पॉइंट कर रहा है ना। मैं मेन डायरेक्शन तो ऐसे ही लेती हूँ। तो आपने क्या करना है? नोटबुक रोटेट कर दिया करो। दोबारा बनाने से अच्छा है नोटबुक ही रोटेट कर दो। जब आपने नोटबुक रोटेट किया तो आपने क्या किया? फिर आपका नॉर्थ साउथ कहाँ हो जाएगा? ये 12:15 है, मेरा नॉर्थ किधर बन जाएगा? ये रहा मेरा नॉर्थ, ये रहा मेरा साउथ, ये रहा मेरा ईस्ट और ये रहा मेरा वेस्ट। क्लियर है जी? यहाँ पे मैं स्क्रीन नहीं रोटेट कर सकती, लेकिन आप नोटबुक फ्लिप कर सकते हो। तो फ्लिप कर दिया करो अपनी। तो मेरा आर एंड ईस्ट पॉइंट कर रहा है। अगर मेरा आर एंड ईस्ट पॉइंट कर रहा है, क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मिनट हैंड? मिनट हैंड की ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है? तो सबसे पहले मिनट हैंड देख कहाँ रहा है? साउथ में देख रहा है ना। तो मिनट हैंड के ऑपोजिट में कौन होगा? नॉर्थ होगा। ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर है जी? तो जो भी आप आंसर देंगे वो जो आपने जिसके रिस्पेक्ट में बनाया उसके रिस्पेक्ट में ही देंगे, आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एम आई क्लियर विद इट? समझ आ गया सभी को? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करते हो इसको। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130, बताइए जी। 5 boys A B C D E are sitting in a row. A is to the right of B, E is to the left of B, but to the right of C. A is to the left of D, who is sitting from the left? बताइए फटाफट से। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो पहले आंसर दिया आस्थान है, बाकी से बी फास्ट। अंशुमान, आदित्य, आदेश, तन्मय, रोहन, बाकी से किसी बी फास्ट। बी सी डी तीन आंसर आ रहे हैं मेरे पास।
केयरफुल जी, केयरफुल वाइल आंसरिंग प्लीज। ए बी सी डी, दीपक ने ए भी दे दिया। अब मेरे पास 4 आंसर आ रहे हैं विच इज ए बी सी डी। तो 100% क्लास में बहुत सारे बच्चे गलत होने वाले हैं। चेक कर लेते हैं जी, क्या लिखा है। 5 बॉयज हैं, ए बी सी डी ई है, रूम में बैठे हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन है जी, ए है। आगे देखो जी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है जी, ई है। आगे देखो, पार्ट टू द राइट ऑफ सी, बट किसके लिए यूज हुआ, फर्स्ट पर्सन के लिए, दैट ई इज टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन है जी, सी के राइट में ई है। आगे देखो, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है जी, ए है डी के लेफ्ट में। कितने पर्सन से, 5 पर्सन से, आपने 5 बिठा दिए। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पे कौन है, दिस इज माय फर्स्ट लेफ्ट, दिस इज माय सेकंड लेफ्ट, कौन है जी लेफ्ट हैंड सेकंड पोजीशन पे, ई। आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्या मुश्किल था इसके अंदर, बताओ। कुछ ऐसी रॉकेट साइंस यूज हुई थी जो आप नहीं कर पा रहे थे। समझ आ गया जी सभी को, गलतियां क्लियर है अपनी, जो जो मिस्टेक्स की है। मुझे बताइए, हु इज एडजेसेंट टू ए, क्या आंसर आएगा, हु इज एडजेसेंट टू ए। चैट बॉक्स में देते हैं, सभी चैट बॉक्स में देंगे। सबसे फर्स्ट करेक्ट आंसर दिए गगन ने, बाकी सभी गलत है। और कितनी बार बताया है फिर भी हम गलती कर रहे हैं, है ना। मैं चाहूंगी ना साथ में एग्जामिनेशन हॉल में बताने के लिए कि हो गलती कर रहे हो। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बाजू वाला पड़ोसी। मैंने आपको बोला है कि विच एडजेसेंट नेबर आई वांट, लेफ्ट और राइट, नहीं बताया ना। यू हैव टू कंसीडर बोथ ना, बी भी लोगे और डी भी लोगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड डी। क्लियर है जी, शैल आई मूव फर्दर। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, बताइए जी। अ वर्ड हैज बीन गिवन followed by 4 other words, one of which can be formed by using the letters from the given word preparation. हमेशा क्वेश्चन को देख के आंसर किया करो, उसने कैन बी फॉर्म्ड बोला है। कैन बी फॉर्म्ड मतलब जो वर्ड बन सकता है। तो देखो कौन सा वर्ड बन सकता है, बी फर्स्ट टू आंसर। कि जी बी एंड डी, अतुल इज गोइंग फॉर बी, बाकी सभी दे आर गोइंग फॉर डी। बी चेक कर लेते हैं जी, रिपीट, रिपीट बन सकता है, आर ई पी, एक और ई कहाँ है हमारे पास, नहीं है ना एक और ई, तो रिपीट तो बन ही नहीं सकता। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ई है उसी को ही दोनों जगह यूज कर लोगे, ऐसी चालूबंदी नहीं चलेगी। 2 ईज हैं तो हमें 2 ही ईज चाहिए। पार्ट चेक करते हैं जी, पी ए आर आर ओ टी, पैरेट बन रहा है जी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 132, बताइए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एन मिनट एंड व्हेन इट इज 5:10, 5:10 पे आर एंड और मिनट हैंड के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। फॉर्मूला याद है ना, 30r - 11/2 मिनट्स। हमेशा जो भी प्लस पॉइंट्स होते हैं ना, हाईलाइटिंग करके रखा करो, पेपर में जाने से पहले उनको देख लिया करो कि हाँ ये सारी चीजें मुझे देख के जानी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक की हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो। निकालिए जी फटाफट से, आंसर क्या आएगा, कितने डिग्रीज का एंगल फॉर्म हो रहा है। चलिए जी चेक कर लेते हैं। 95 डिग्रीज, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 30। आर कितना दे रखा है जी, 5 - 11/2। मिनट कितना दे रखा है जी, 10।
करो जी सॉल्व। 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इट बिकम्स 150 माइनस ऑफ 2 1 से 2 2 5 से 10 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 55 और ये रहे हमारे बार्स। तो 150 माइनस ऑफ 55 क्या बनेगा जी? इट बिकम्स 95 डिग्री। बार के कारण साइन तो वैसे भी प्लस का ही आना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 95 डिग्री कहाँ दे रखा है जी? डी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है जी सभी को? चले नेक्स्ट पे। चले जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन सेंस। यूज योर पेन एंड पेपर, सॉल्व द क्वेश्चन। From his house, Ramesh goes 15 kilometers north. Then he turns west and covers 20 kilometers. Then he turns south and covers 5. Finally, he turns east and covers 30. Looking from his house in which direction is he standing? बताइए। पहले आंसर दिए गगन ने, देन दीपक। बाकी सभी बी फास्ट टू आंसर। Okay, see, everyone till now is going for the same answer. Everyone is going for option B, which is northeast. चलिए जी चेक कर लेते हैं whether it is B or not। क्या लिखा है जी? फ्रॉम हिज हाउस रमेश गोज 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। 15 किलोमीटर कहाँ गया जी? वो नॉर्थ की तरफ गया 15 किलोमीटर। देन देन ही टर्न्स टू वेस्ट एंड कवर्स 20। यहां से वो गया वेस्ट की तरफ एंड कितना डिस्टेंस कवर किया? 20। वेस्ट किधर होता है? वेस्ट किधर होता है जी मेरा? मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है मेरा वेस्ट। तो वो वेस्ट की तरफ गया और उसने 20 किलोमीटर कवर किया। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड कवर्स 5 किलोमीटर। यहां से जी गया वो साउथ की तरफ एंड उसने 5 किलोमीटर कवर किया। तो भाई टोटल तो मेरे पास 15 था ना। तो अगर उसने 5 किलोमीटर कवर किया है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ही तो कवर किया है। तो यू हैव टू बी प्लेस्ड एट 1/3 पोजिशन। इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं ये लाइन बहुत लंबी सी खींच दो तो आपकी गलती होगी। आप ही गलत करके बैठोगे। 1/3 पे ही रखना। देन फाइनली ही टर्न्स टू ईस्ट एंड कवर 30। यहां से वो गया ईस्ट की तरफ एंड 30 कवर किया। तो देखो 30 कवर किया है तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन 20 है। ऑब्वियसली 30 इसको क्रॉस करेगा। बेट ऑब्वियस ना कि इसको क्रॉस ही कर देगा, तभी तो 30 आगे जाएगा। आपको क्या बोला है? लुकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग। तो अपने घर पे खड़ा होके उसको बताना है कि एंडिंग पोजीशन क्या है। दिस इज हिज हाउस। एंडिंग पोजीशन क्या होगी जी? दिस इज माय एंडिंग पोजीशन, दिस इज माय नॉर्थ एंड दिस इज माय ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा जी? नॉर्थ ईस्ट, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है जी? अगर मैं आपको बोलूं इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, बताइए क्या आंसर आएगा? इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? आंसर बोलिए। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो? हाँ जी, ही इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है जी सभी को? दिस इज माई ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट पे चले जी। चलो, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134। बताइए जी। Five friends are standing in a row. Amr is taller than Sameer. Prabhat is taller than Umesh, but not as tall as Sameer. Ashok is shorter than Umesh. Who among them is the shortest? निकालो फटाफट से। बी फास्ट जी, जल्दी जल्दी करिए। कोशिश क्या करो, एग्जामिनर आपको जितना टाइम दे रहा है ना, उतने की ही आदत डालो कि मुझे उतने टाइम में क्वेश्चन एंड करना है, बाय हुक और बाय क्रुक।
चलिए जी चेक करते हैं। अमर इज टॉलर देन समीर। अमर जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है जी? समीर से। जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, छोटा होगा वो नीचे आएगा। प्रभात इज टॉलर देन उमेश। प्रभात जो है वो बड़ा है उमेश से, बट नॉट एज टॉल एज समीर। लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना समीर है। तो ऑलरेडी मेरे पास तो स्टेटमेंट है ये ना कि अमर बड़ा है समीर से। और अब मुझे पता चल गया कि समीर से छोटा कौन है? प्रभात। और प्रभात से छोटा कौन है? उमेश। मैंने कनेक्ट कर दी, और जब मैंने कनेक्ट कर दी उसको क्रॉस कर दो, क्योंकि मैंने बना चुकी हूँ। देन अशोक इज शॉर्टर देन उमेश। अशोक जो है छोटा है उमेश से। तो उमेश से छोटा कौन है जी? अशोक। 5 फ्रेंड्स हो गए जी। आपको बोला है हु अमंग देम इज शॉर्ट है, सबसे छोटा कौन है जी? सबसे छोटा कौन है जी मेरा? अशोक। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है जी? चले नेक्स्ट पे। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 मिसिंग करेक्टर का क्वेश्चन है जी, बताइए। 30, 34, 8, 12, 13, 5, क्वेश्चन मार्क 730। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 30 कैसे आया? या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 8 कैसे आया? कुछ भी पैटर्न पॉसिबल है मिसिंग करेक्टर में, जो आप सोच सकते हैं वो पॉसिबल है। बताइए आंसर क्या आएगा? फिर अटेंडेंस फिल करते हैं हम इस क्वेश्चन के बाद। फटाफट से बताइए। बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है पैटर्न, क्या लग रहा है इसमें? ओके जी। 18, 27 दो आंसर्स आए जी मेरे पास। कौन मुझे बताएगा इसमें क्या पैटर्न लग रहा है? तो जो जिन्होंने आंसर दिया। हाँ जी उदय, क्या पैटर्न लग रहा है इसमें? यस मैम। मैम फर्स्ट मैम 34 - 8। ठीक है, 34 - 8। देन मैम 26। ओके। मैम 26 + 4 = 30। ओके जी। मैम 13 - 5 + 4 मैम 13। = 12। ओके जी। मैम आगे। 30 - 7 + 4 मैम which is 27। वेरी गुड। समझ आ गया जी सभी को क्या पैटर्न लग रहा है? तो बहुत ही क्लियरली विजिबल पैटर्न था इसमें कि अगर मैं इस नंबर में 4 ऐड कर दूं, लाइक 34 था, 34 के अंदर अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 38 बन जाएगा। और 38 के अंदर से अगर मैं 8 माइनस करूं तो मेरा 30 बन जाएगा, बेसिकली जो मुझे चाहिए। सेम ऐसे ही 13 के अंदर 4 ऐड करिए, क्या बनेगा जी? 17। 17 - 5 12 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी तो ये होगा 34। 30 + 4 इज 34। देन 34 के अंदर से 7 माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा जी? इट बिकम्स 27 विच इज ऑप्शन बी। एम आई क्लियर विद इट? आगे सभी को समझ? हाँ जी अंशुमन जी बताइए। मैम इसमें तो 8 का स्क्वायर -34 30 आ रहा है मैम। 5 का स्क्वायर -13 12 आ रहा है मैम। 7 का स्क्वायर -30 मैम 19 आ रहा है। तो 19 तो ऑप्शन में नहीं है अंशुमन। अगर आपने जो पैटर्न कहा वो करेक्ट है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना, तो हमें तो मजबूरन ही चेंज करना पड़ जाएगा पैटर्न। ठीक है। जरूरी नहीं कि पैटर्न गलत होते हैं, कई बार पैटर्न्स तो बहुत सारे लग रहे होते हैं, एग्जामिनर ने वो ऑप्शन ही नहीं दिए होते, तो हमें ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है जी? समझ आ गया सभी कोई मिसिंग करेक्टर? ओके, गिविंग यू अटेंडेंस लिंक, fill your attendance first. See, here is the link of the attendance, fill your attendance first, please. अब द लिंक पे क्लिक करना है, then write your name, your father's name, your group is 4, subject is reasoning, and then submit it up. जिनका हो जाए go for the next question. F is 216 L क्या आएगा? एनालॉजी का क्वेश्चन है, रिलेशन पूछा है आपका।
कि एफ की वैल्यू 216 कहाँ से आएगी? एल की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले तो चेक करो F216 कैसे आया। विफास जी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 216 ही दिख गया होगा कि एफ की वैल्यू 216 कहाँ से आ गई। वेरी गुड जी दीपक। देखिए जी, सभी को पता है कि एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा जी? इट बिकम्स 216 होगा ना, सभी को लर्न होगा कि 6 का क्यूब 216 होता है। 1 to 30 तक तो क्यूब भी लर्न करने हैं, तो अब ये कोई निकालने मत बैठे प्लीज, ये आप सभी को आना चाहिए। देन एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12। 12 का क्यूब क्या होगा? अब देखो 12 का क्यूब निकालना जरूरी नहीं कि हाँ हमको लर्न ही लर्न है, बिल्कुल जी। जिसको नहीं लर्न है वो क्या किया करो, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये तो सभी को पता होगा ना कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 का क्यूब क्या होगा? लास्ट में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। मैंने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया, मुझे सिर्फ इतना पता है लास्ट में 8 आना चाहिए। कहाँ दे रखा है 8? ए पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? तो अगर आपको नहीं भी आता यू कैन गो फॉर दैट मेथड कि आपका टाइम बच जाए पेपर में। क्लियर है जी? बाकी ये क्वेश्चन जी हम करेंगे कल, प्रैक्टिस करिएगा, असाइनमेंट भेज दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।